बताया ऐसा जा रहा है कि कुछ अपराधी तत्व, और पश्चिम बंगाल में अपराध सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जिनको, जो वहां पे सत्तारूढ़ सरकार है, ममता बनर्जी है, उसका राजनीतिक संरक्षण मिला होता है। ये लोग आते हैं और 10-12 घर ऐसे हैं जहां नागरिक रह रहे थे, उन घरों को बाहर से दरवाजे पे ताला लगा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है कि जब ये अपने मंसूबों को अंजाम दें, मतलब उन घरों में जो निर्दोष लोग हैं, उन घरों में जब आग लगाई जाए तो ये कहीं भाग के ना जाए। और ऐसा ही कृत्य किया जाता है उन घरों में जिसमें ताले लगा दिए गए थे, उसमें आग लगा दी जाती है, नृशंस हत्या की जाती है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। और अब जो खबर आ रही है, 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और एक ऐसे घटना में 7 शव निकाले गए हैं एक ही घर से। और बदला कैसा? बदला ऐसा कि वहां पे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, वो बता रहे हैं कि जब वो आग बुझाने वहां पहुंचे तो ये अराजकता है कि उनको रोक दिया जाता है कि आग ना बुझा पाए। तो ये पूछा जाना चाहिए, ये जो हत्याएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, जो निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, तो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनसे यह सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछती है, अपने विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करके कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ममता जी किसकी है? क्या पश्चिम बंगाल में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि वहां पे बम फेंकना इंसानों पे आम बात हो गई है, जैसे कोई खिलौना हो? दुखद यह है कि जो लोग ये कृत्य करते हैं उनको सजा मिलना तो दूर की बात है, एक संदेश दिया जाता है आम जनता को कि ये टीएमसी के ही हैं, इनसे डर के रहना, और अगर विरोध करने की हिम्मत जुटाई तो तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे, तुम्हें मार दिया जाएगा। इंसाफ के तराजू पे टीएमसी के गुंडे भारी पड़ रहे हैं। इस तराजू में इंसाफ नहीं है, बाकी सब कुछ है। और ये बात बड़ी जिम्मेदारी से इस मंच से हम उठाते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। 2 मई पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे। यह लोकतंत्र का महापर्व है, खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन कोई भूलेगा नहीं जिस तरह से इस प्रकरण में निर्दोष मारे गए हैं, हत्या की गई है, उसी तरह से 2 मई को भी खून की होली खेली जा रही थी। और ममता बनर्जी जी, ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि आपकी नाक के नीचे अराजकता पनपती है, गुंडा राज आगे बढ़ता है,
हत्यारों को संरक्षण मिलता है। जब हत्याएं हो रही होती हैं तो आप दूसरी तरफ देख रही होती है। लगता ऐसा है कि संदेश स्पष्ट है, तुम हत्याएं करो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वर्दी तुम्हारे बचाव में उतरेगी। पश्चिम बंगाल कम और ममता बनर्जी चाहती हैं इसको बदलापुर बना दें। मैं केवल यह कहूंगा, ममता जी, लोकतंत्र में चाहे आपने चुनाव जीत लिया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास आपने खो दिया। और कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम उठाना चाहेंगे जिनका जवाब अनिवार्य है कि ममता जी दें। जब प्रथम दृष्टया आप कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं और कहा यह जा रहा है कि जो अपराधी हैं उनको आपकी ही सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो ममता जी, ये सवाल स्वाभाविक है कि एक निष्पक्ष जांच कैसे होगी। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की इकाई ने भी ये मांग करी है और यहां इस राष्ट्रीय मंच से भी हम कहेंगे, क्योंकि ममता जी आप विफल रही हैं और कुछ शर्म अगर बाकी है तो यह अनिवार्य है कि आप खुद इस पूरे मामले की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से होने दें।